हेलो एवरीवन, मैं से दिवाली त्रिपाठी। यहाँ मैं आप लोगों को साइंस एंड टेक पढ़ाने जा रही हूँ। फिलहाल हम जानते हैं कि जो साइंस एंड टेक है वो यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसे जनरली अगर हम इसका सिलेबस देखें तो हमें दिखता है जनरल साइंस, तो हमें लगता है कि ये जनरल है और बच्चे उसे जनरली ले लेते हैं, पर ये एग्जैक्ट उतने ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि हमारा पॉलिटी, जैसा है हमारा ज्योग्राफी। तो इधर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें, बहुत सिलेबस हमारा वास्ट है। धीरे धीरे करते हुए हम सारे सिलेबस को कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे, जो सारी चीजें हमारे माइंड में चलती चली जाएंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी नाम से लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हम क्या कर रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जो कि कहां पे यूज होगी, स्पेस में यूज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए नाम आता है वो है स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट क्या चीज होती है, पहले नाम याद कर लेते हैं कि एयरक्राफ्ट नाम हमने सुना है। एयरक्राफ्ट जो होता है वो क्या होता है कि ऐसी चीजें जो एयर में होती है ना। ठीक उसी तरह से हमें पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट कोई ऐसी चीज है जो कहां पर उड़ रही होगी, स्पेस में उड़ रही होगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या चीज होती है, दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। जो नेचुरल होती है हम सब जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं कि वो होता है मून। मून का क्या काम होता है, जो हमारा क्लाइमेट है उसके उसके पूरे जो एटमॉस्फेयर है उसको कंट्रोल करने का। ठीक है, ना ज्यादा ना कम। ठीक, अब ये आता है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है वो हम जनरली भेजते हैं स्पेस में। वो वहां पे सैटेलाइट में अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। तो वो क्या चीज है जो कि हम भेज रहे हैं स्पेस में। तो कहां जा रही है, ऐसे तो नहीं जा रही होगी, वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाती है। ऑर्बिट मतलब क्या होता है, जैसे कि अर्थ है, अर्थ के चारों ओर क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है। उस सर्कुलर पाथ में हम क्या करते हैं, अपने जो भी सैटेलाइट है उसको भेजते हैं और पर्टिकुलर पाथ में अपना रोटेट करता रहता है। ऐसे आपको फिगर से समझ में आएगा क्या होता है। ये हमारा अर्थ है, अर्थ के यहाँ पर क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। ये सर्कुलर पाथ एक ही नहीं होता है, कई सारे होते हैं, एक दो तीन ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो जो पहले वाला होता है उसको बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट, और ये बीच वाला होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये होता है हमारा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, और एक जो सबसे ऊपर जाएगा वो होता है हमारा हायर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ये तो बस इतना जानना है कि हम क्या करते हैं, सैटेलाइट्स को भेजते हैं, सैटेलाइट्स ऊपर जाती है और फिर सर्कुलर पाथ में अपना रोटेट करती रहती है। रोटेट क्यों करती रहती है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन को जानना होता है, तो उस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए ही वहां पे सैटेलाइट्स को भेजते हैं। तो सैटेलाइट्स का हम जानेंगे कि क्या होता है, नेचुरल वाला जानेंगे, आर्टिफिशियल वाला। दो तरह का होता है, एक होता है सैटेलाइट, एक होता है शटल। सैटेलाइट क्या होता है, ये भी वहीं पे जाएगा अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, पर फर्क इतना होता है कि इसमें कोई भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है और ना ही ये रीयूजेबल होता है। मतलब अगर हम सोचें कि हम सैटेलाइट में बैठ करके घूमने वहां स्पेस में पहुंच जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। जो सैटेलाइट है उसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, मतलब उसमें हम लाइफ को भेज सकते हैं, ऐसी सारी रिक्वायरमेंट होती है कि वहां पे एक लाइफ सफर कर सकते हैं। फिर ये हमारा रीयूजेबल होता है, ये नॉट रीयूजेबल, ये हमारा रीयूजेबल होता है। स्पेसक्राफ्ट के बारे में हमने पढ़ा था, ये कहां जाता है, आउटर स्पेस में जाता है तो ये भी सैटेलाइट, लेकिन ये कहां जाता है, आउटर स्पेस में जाता है। ये कहां जाता था, एग्जैक्टली ऑर्बिट में जाता था। बस समझ में आ रहा है, जो सैटेलाइट है वो कहां जा रहा है, ऑर्बिट में जाकर के प्लेस हो जाता है। ये सारी जो है ऑर्बिट्स, पर ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये अपना ऐसे मूव कर रहा है और ऊपर से सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन नीचे पहुंचा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रॉकेट। रॉकेट क्या होता है, ये दिवाली को पटाखा वाला रॉकेट ये जैसा ही है, उसका जो फिनोमेना है वो वैसे ही है, पर फर्क इतना है कि ये जो रॉकेट है ये क्या करता है, जैसे ये रॉकेट है, इसके साथ एक व्हीकल लगा दिया, व्हीकल लगा दिया। अब ये रॉकेट क्या लिया है, सैटेलाइट लिया हुआ है हाथ में। व्हीकल ने इसे फोर्स किया,
व्हीकल ने से फोर्स दिया, अब ये रॉकेट ऊपर गया, सैटेलाइट को ऊपर हमारे ऑर्बिट में जाकर के प्लेस कर दिया। अब रॉकेट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। फंक्शन समझ में आ गया रॉकेट का? हमने रॉकेट को क्या किया, वर्टिकल से भेजा, भेजने के बाद सैटेलाइट गया वहां पर, वहां सैटेलाइट को पहुंचाया और अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर दिया। अब आता है कि ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई, हमें ऑर्बिट समझ में आ गया, हमें स्पेस क्राफ्ट समझ में आ गया, सैटेलाइट्स क्या होते हैं समझ में आ गया, शटल समझ में आ गया, रॉकेट भी पता चल गया। अब पता करना है हमें कि ऑर्बिट कितने तरह के होते हैं। ठीक है, ऑर्बिट में प्लेस हो रहा है, ये सारी चीजें ऑर्बिट में प्लेस हो रही है, पर ऑर्बिट कितने तरह के होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट करें तो वो बेस्ड होता है दो तरीके से, दो तरह से डिवाइड होता है, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है पोजीशन। डिस्टेंस के बेसिस पे देखें तो होता है हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस, जियोस्टेशनरी। जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि लोअर अर्थ ऑर्बिट है, मतलब कहां पे होगा ये, अर्थ के एकदम नजदीक में होगा। मीडियम अर्थ ऑर्बिट मतलब अर्थ से थोड़ा दूर पे होगा, और ये जियोसिंक्रोनस उससे भी दूर होगा, और हायर अर्थ ऑर्बिट नाम से पता है कि वो और भी सबसे ज्यादा ऊपर होगा। अगर हमें अर्थ की एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, एकदम नजदीक से इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो जाहिर सी बात है सैटेलाइट्स कहां पे प्लेस करेंगे, लोअर ऑर्बिट पे करेंगे। अगर हमें उससे भी दूर की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो सैटेलाइट्स कहां पे प्लेस करेंगे, जियोसिंक्रोनस पे करेंगे, और सबसे ज्यादा चाहिए होगी हायर अर्थ ऑर्बिट पे करेंगे। ओके फाइन, लोअर ऑर्बिट हम क्या कर रहे थे, अभी हम सबका केवल नाम जान रहे हैं, अब हम क्या करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट के बारे में। ये जो है 500 से 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है। अगर मान लीजिए अर्थ यहाँ पर है तो उसके 500 किलोमीटर दूर जाएंगे, या फिर हम उसके 2000 किलोमीटर दूर जाएंगे, तब जो ऑर्बिट मिलती है वो होती है लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, ये अब पास है, अर्थ के सबसे नजदीक हम जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो रिवॉल्यूशन पाथ होगा वो बहुत ही छोटा होगा, और ये बहुत तेजी से अपने रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर देगा। तो ये जो है 11.25 रिवॉल्यूशन करता है अराउंड द अर्थ पर डे। ओके, यानी कि एक कंप्लीट ऑर्बिट को अगर पूरा करना है तो इसे टोटल टाइम लगता है 9 मिनट। ठीक है, अब हम आते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट पर। नाम से पता चल रहा है कि वो कहां पे होगा, थोड़े से दूरी पर होगा, मीडियम में होगा। इसको हम इंटरमीडिएट सर्कुलर ऑर्बिट भी कहते हैं। ये जो है 8000 से 20000 किलोमीटर की दूरी पर प्रेजेंट होता है। साथ में हम जानते हैं जीपीएस। अब हमें कहीं भी आना जाना होता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि हमें यहाँ जाना है, वो कैसे जान ले रहे हैं, वो जीपीएस के थ्रू जान ले रहे हैं। और ये जो जीपीएस है जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये कहाँ पे प्लेस होता है, इसी मीडियम अर्थ ऑर्बिट पर प्लेस होता है। यानी कि अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस कहाँ पे है तो वो 8000 से 20000 किलोमीटर दूर पे है, कहाँ पे, अर्थ से। ओके, यानी कि कहाँ पे है कि 500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर प्रेजेंट है। हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है, जिसको कि हम इंटरमीडिएट सर्कुलर ऑर्बिट भी कहते हैं, ये हमारा 8000 से 20000 किलोमीटर दूरी पर है। ये जीपीएस यहाँ पे भी प्लेस होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है वो कहाँ से मिलती है, इसी मीडियम अर्थ ऑर्बिट से मिलती है। ओके, फिर आता है हमारा जियोसिंक्रोनस, जिसे कि हम जियोस्टेशनरी भी कह सकते हैं। जियोस्टेशनरी क्यों कह सकते हैं, देखिए क्या होता है कि अगर ये वाला जो हमने फिगर आपको बताया था ना कि ये अर्थ है, अर्थ पे हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट है, ये मीडियम है, ये हमारा जियोसिंक्रोनस है। तो अगर हमें कोई सैटेलाइट जियोसिंक्रोनस पे फिक्स करनी है तो हम एग्जैक्ट क्या करेंगे, हमें पता है रॉकेट होता है, रॉकेट में सैटेलाइट होती है, हम एक बाइकल्स उसको छोड़ते हैं, वो पहुंच जाता है हमारे एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे। तो अगर हमें किसी चीज को जियोसिंक्रोनस पे ही प्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे उसको प्लेस करा देंगे। पर जो जियोस्टेशनरी होता है, नाम से पता चल रहा है कि वो एक ऐसी चीज है जो क्या है, कहीं पे रुकी हुई है। तो अगर वो कहीं पे रुकी हुई है तो हम क्या कर रहे हैं कि उसके उस पोजीशन को फिक्स कर दे रहे हैं। अब ये मान लीजिए जियोसिंक्रोनस का हमने कोई भी ऑर्बिट को प्लेस किया है तो वो रोटेट करता रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन हमको चारों ओर की देता रहेगा। और जो जियोस्टेशनरी होता है उसकी पोजीशन को हम यहाँ फिक्स कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जियोसिंक्रोनस नहीं हम प्लेस कर रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, उस ऑर्बिट की पोजीशन को जियोसिंक्रोनस वाली ऑर्बिट में ही फिक्स कर देते हैं, इसलिए इसको हम जियोस्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। हमने बताया था आपको शुरू में कि
हम क्या करते हैं कि जो भी जितने भी ऑर्बिट्स हैं उसको हम दो तरह से डिवाइड किए थे, एक था डिस्टेंस के बेसिस पे, एक था पोजीशन के बेसिस पे। डिस्टेंस के बेसिस पे और पोजीशन के बेसिस पे क्या, या तो हो सकता है कि वो यहाँ हो, नॉर्थ पे हो या साउथ पे हो, या तो वो हमारा इक्वेटर पर हो। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस, इतनी दूरी इतनी दूरी इतनी दूरी, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। पोजीशन का होता है कि या तो नॉर्थ पे होगा या साउथ पे होगा या ईस्ट पे होगा या वेस्ट पे होगा, ये पोजीशन बेसिस पे हो गया। ऑर्बिट को उसके पोजीशन के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। क्या क्या बताया था हमने, या तो डिस्टेंस के बेसिस पे करेंगे और पोजीशन के बेसिस पे करेंगे। डिस्टेंस के बेसिस पे हम जान चुके हैं कि लोअर ऑर्बिट है, मीडियम है, जियोसिंक्रोनस है। पर अब हम जानेंगे कि अगर हमको पोजीशन के बेसिस पे करना हो कि या तो हमारे को नॉर्थ पे है या साउथ पे है, वेस्ट पे है, ईस्ट पे है, इस बेसिस पे, यानी कि अगर हम बात करें छोटे में बात करें कि अगर हम पोलर अर्थ ऑर्बिट की बात करें, पोजीशन के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया। अब पोजीशन के बेसिस पे आता है हमारा सन सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये हमारा अर्थ, अर्थ की अगर हमें यहाँ की फोटोज चाहिए तो हम समझ गए, इधर की चाहिए, हर एंगल की हमको फोटो हो गई, ठीक। लेकिन हम जानते हैं कि जब तक कैमरे को ऐसे ना करो, टेढ़े ना करो, तब तक हमें हमारा मन नहीं मानता ना, जब तक हमारी कोई अच्छी फोटोज नहीं आ जाती। तो ठीक इसी तरीके से सन सिंक्रोनस है। सन सिंक्रोनस का ऑर्बिट जो होता है वो थोड़ा सा ऐसे तिरछा हुआ होता है, ठीक है। मतलब एक पोल हम जानते हैं कि हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो ये जो है थोड़ा सा 98.6 डिग्री पे होता है प्रेजेंट, ठीक। अब थोड़ा सा 98.6 पे जाहिर सी बात है कि डिफरेंट एंगल की फोटोज लेने में हमको हेल्प करे। ये होता है हमारा सन सिंक्रोनस। अब सन सिंक्रोनस के बारे में हम जानते हैं कि है तो ये पोलर अर्थ ऑर्बिट। अब अगर कोई चीज पोल पर है तो ये उतनी ही दूरी कवर कर रही है जितनी ये लोअर अर्थ ऑर्बिट कर रही है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो पोलर अर्थ ऑर्बिट है वही लोअर अर्थ ऑर्बिट है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में अगर हमने इसके पोजीशन को, लोअर अर्थ ऑर्बिट हम समझते हैं कि कितना है कि 500 से 2000 किलोमीटर पर प्रेजेंट है। तो ये 500 से 2000 लोअर अर्थ ऑर्बिट है, पर अगर हमने इसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया 798 किलोमीटर पर, तो ये हो गया हमारा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब हम जानते हैं कि एक टाइम पे जो हमारा सन रेज है उसकी जो रेज है तिरछे पड़ेगी, तो जब वो तिरछे पड़ेगी तब अगर हमें उसकी इमेज चाहिए होगी तब वो हमें इमेज कौन देगा, यही सन सिंक्रोनस देता है। ओके विद दैट, अब हम देखते हैं कि ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। आज हमने पढ़ा कि सैटेलाइट्स क्या होती हैं, शटल क्या होता है, ये रॉकेट कैसे होता है। रॉकेट में हम जानते हैं कि कोई भी व्हीकल है उसको हम छोड़ते हैं, साथ में हमारा क्या होता है, रॉकेट होता है। रॉकेट क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट जाता है ऑर्बिट में प्लेस कर देता है। ऑर्बिट्स हम जानते हैं कितने तरह के होते हैं, पोजीशन के बेसिस पे होते हैं, डिस्टेंस के बेसिस पे होते हैं। पोजीशन के बेसिस पे हमने जाना सन सिंक्रोनस होता है, और डिस्टेंस के बेसिस पे हम जानते हैं कि लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, जियोसिंक्रोनस होता है, जियोस्टेशनरी होता है। ये सारी चीजें हम जानते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो हमारा लोअर ऑर्बिट में, मीडियम में, जियोसिंक्रोनस में हम भेज रहे हैं सैटेलाइट, पर उसका लाइफ स्पैन क्या है, मतलब कौन से ऐसे सैटेलाइट है, ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा सैटेलाइट है जो लॉन्गर ड्यूरेशन तक वहां पे प्रेजेंट रखेगा। तो खुद सोचिए कि अर्थ है, ये हमारा अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा, ग्रेविटी बहुत ज्यादा तो हमको खींचेगा, जब हम खींचेगा तो क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन होगा, और जब हमारा फ्रिक्शन होगा, रगड़ खाएगी, तो हमारा लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। जैसे हमारी लाइफ है, अगर हम बहुत मेहनत करते हैं अपने आप को खराब कर लेते हैं तो क्या होता है, हम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल गलत हो गया, तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा तो उसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। अब खुद सोचिए कि लोअर अर्थ ऑर्बिट के पास फ्रिक्शन ज्यादा होगा, यानी ग्रेविटेशन ज्यादा होगा, कि ज्यादा आपको जियोसिंक्रोनस के पास मिलेगा। जाहिर सी बात है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है ज्यादा फ्रिक्शन फील करेगा, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा उसको ग्रेविटेशन मिलेगा। जितना ज्यादा ग्रेविटेशन मिलेगा लाइफ स्पैन उतना कम होगा। तो अगर लाइफ स्पैन का ऑर्डर आता है तो सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन से ड्राइव का होगा जियोसिंक्रोनस पे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दूर है, ग्रेविटेशन बहुत कम है उसके पास, फ्रिक्शन नहीं होगा, उसका लाइफ स्पैन ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे कम होगा किसके पास, लोअर ऑर्बिट के पास होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि हम कोई भी चीज क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, ठीक, तो क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या ग्रेविटेशन होते हैं, तो चीजें नीचे आ जाती है। जब वो चीजें नीचे आ जाती है तो ये सैटेलाइट्स के साथ क्यों नहीं होता है,
तो सेंटेंस के साथ इसलिए नहीं होता है, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में आपको बताते हैं। क्या होता है कि अगर आपको आपके पेरेंट्स किसी काम के लिए बुला रहे हैं तो वो आपको बुलाएंगे और आपके कहेंगे तेजी से घूम जाएंगे। जब आप तेजी से घूम जाएंगे तो उनका जो ग्रेविटेशन होगा, बुलाने की जो पावर होगी वहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से इनके साथ भी होता है कि अगर हमने कोई सैटेलाइट भेजी है तो क्या होगा, जितना तेजी से ग्रेविटेशन होगा उसको उतनी ही तेजी से रोटेट होना होगा। अगर वो जितनी तेजी से रोटेट होगा और ग्रेविटेशन दोनों अगर मैनेज हो जाता है तो सैटेलाइट फॉल नहीं करती है। तो अब ये दिमाग हम लगा सकते हैं कि ग्रेविटेशन पावर सबसे ज्यादा कौन फील करेगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट करेगा। तो लोअर ऑर्बिट को सबसे ज्यादा मूव करना होगा। तो अगर कोई बोले कि रोटेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में होता है और सबसे कम रोटेशन कहाँ होगा, जियोसिंक्रोनस में होगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं और आगे हम बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं साइंस में, क्या क्या चीजें रिसर्च की हैं, कौन कौन से स्पेस स्टेशन है, हमारा इसरो कैसे बना, विक्रम साराभाई का उसमें क्या रोल है। इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं।